बाल लीला। श्री राम स्वर्ण के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे। माता कौशल्या उनकी शोभा देख रही हैं। नीले कमल के समान शरीर पर पीली झुंगली ऐसी शोभा देती है जैसे बादलों में बिजली की चमक दिखाई पड़ती हो। कभी मक्खन लेकर खाते हैं, कभी खेल करते हुए फिर मांगते हैं। माता उनके मुख का चुम्बन करती हैं, समझाती हैं कि गोरस बिखेरना नहीं चाहिए, फिर आकर माता के गले से लग जाते हैं। श्री काकभूषुंडी जी इस बाल रूप का दर्शन करने आए और 5 वर्ष तक बाल लीला देखते रहे। उन्होंने प्रभु की स्तुति की और स्वयं वरदान प्राप्त किया। इससे अपने जीवन को सफल माना। कृपा करके प्रभु ने उन्हें अपने दिव्य धाम में भेज दिया तथा अपनी ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराया। जो कोई उन काकभूषुंडी जी के आश्रम में निवास करता है उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रातःकाल माता जगाती हैं, मेरे बच्चे श्री राम उठो। जब वे उठकर बैठ जाते हैं तब माता दातून ले आती हैं। वे श्याम वदन प्रभु दातून करते हैं। फिर चारों भाई एकत्र होकर शहद, मेवे तथा नाना प्रकार के पकवानों का कलेव करके जल से आचमन करते हैं। माताएं उनकी मंगल आरती करती हैं। फिर वे स्नान करते हैं। चारों भाई एक साथ ही श्रृंगार करते हैं। उस समय की शोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। अनेक रंगों की सुंदर चौकोनी टोपियां उनके मस्तक पर इंद्रधनुष के समान शोभा देती हैं। सुंदर रंग वाली डोरियों में सजी हुई मोतियों की लड़ियां अलकों में गूंथी गई हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो सरस्वती और यमुना की धाराओं के मध्य प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर गंगा की धारा शोभा दे रही हो। ललाट पर गोरोचन का परम मनोहर तिलक लगा है, मानो उसने त्रिभुवन की शोभा को और अधिक बढ़ा दिया है। खंजन के समान चपल एवं कजरारे दोनों नेत्रों के मध्य में नासिका ऐसी शोभित होती है मानो 2 खंजन पक्षी लड़ाई कर रहे हों और उनकी वे लड़ाई दूर करने के लिए उन्हें समझाने उनके बीच में आकर एक तोता बैठ गया है। नासिका के बेसर में 4 रंग के मोती शोभा दे रहे हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे पुखराज रूप पीले बृहस्पति, नीलम रूप नीले शनि तथा मुक्ता रूप उज्जवल शुक्र एकत्र होकर हीरे के रूप में प्रकाशित सूर्य के द्वार पर आ गए हैं। सुंदर कुंडल कपोलों पर शोभा दे रहे हैं और उनकी ज्योति गंडे स्थल कांडपल्ली के नीचे झिलमिलाती है। वे ऐसी लगती है मानो कमल के ऊपर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ रही हों। ओठ लाल लाल हैं। मुस्कुराते समय सुंदर ठुड्डी और दंत पंक्ति इस प्रकार दमक उठती है मानो एक समान बोए अनार के बीजों को चंद्रमा अत्यंत प्रेम से अमृत से सींच रहा हो। कठले के मध्य हीरा तथा अनेक मणियों एवं मोतियों के हार इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो सभी नक्षत्र मंडल ध्रुव तारा की अनेक बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कर में रत्न जटित कंगन, भुजा में बाजू बंद और उंगलियों में मणि जटित अंगूठियां इस प्रकार सजी हैं मानो कामदेव रूपी वृक्ष की बड़ी छोटी सभी शाखाएं हों। इस छटा को देख देख कर मन मोहित होता है। शरीर के मध्य भाग कटी की करधनी का रुंझुन शब्द सुनकर दूसरे हंस की ध्वनि के भ्रम से हंस कूदने लगते हैं। चरणों में नुपुर का शब्द होता है और लाल रंग की जूतियां हैं। इनकी उपमा भला कौन सोच सकता है। माता सब वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करके प्यार करती हैं तथा श्री रामचंद्र जी की
रूप माधुरी देखकर फिर उसे दर्पण में देखती हैं और उन्हें भी दर्पण दिखलाती हैं। सुख निधान श्री राम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर हंस देते हैं। उनकी ही भांति सजे हुए लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी उनके आसपास ही खेलते हुए घूमते हैं। महाराज दशरथ स्नान करके अपने भवन में जब भोजन करने बैठे, तब बोले, श्री राम लक्ष्मण को शीघ्र यहाँ ले आओ। पिता की बात सुनकर सुखधाम चारों भाई आ गए और पिता के साथ बैठकर भोजन करने लगे। महाराज दशरथ स्वयं भोजन करते हैं तथा अत्यंत आनंद से प्रेम पूर्वक छोटे छोटे ग्रास श्री राम के मुख में डालते हैं। श्री राम भी पिता के मुख में ग्रास देते हैं। यह बाल क्रीड़ा का निर्मल परमानंद सुख समुद्र महाराज दशरथ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज अपने अत्यंत आनंद निधान चारों पुत्रों के साथ घृत युक्त दाल भात, सुंदर कड़ी तथा नाना प्रकार के पकवानों को भोजन करते हैं। स्वयं आचमन करके कुमारों को भी आचमन कराया। जब महाराज ने पान का बीड़ा ले लिया, तब श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न सभी ने स्वयं फिर से आचमन किया और फिर चारों भाई पान के बीड़े खाकर एक साथ खेलने चले। बराबरी की अवस्था वाली सभी सखा आकर साथ मिल गए। फिर सब सरयू किनारे आए, वहां बाण चलाते हैं। बाण विद्या सीखने वाले छोटे बालक रूपी शिष्यों को शिक्षा देते हैं। निशान रखकर उसका वेद दिखलाते हैं। कभी स्वयं शिक्षित घोड़े पर चढ़कर उसे अनेक प्रकार से नचाते हैं। कभी चारों भाई एक साथ आखेट के लिए जाकर अत्यंत आनंद पाते हैं। वहां मृग तथा अनेक प्रकार के बहुत से वन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपने वैकुंठ धाम भेज देते हैं। इस प्रकार श्री राम ने वनों तथा उपवनों में बहुत सुखदायक क्रीड़ा की। कृपा करके महर्षि वाल्मीकि ने उनका वर्णन किया है। उसमें से कुछ थोड़ी का गान सूरदास कर रहा है। सायंकाल होने पर माताएं पुकारने लगती हैं, चारों भाई कहाँ गए? हमारे लालों को भूख लगी होगी, उन्हें शीघ्र बुला लाओ। इसी बीच चारों भाई एक साथ अपने भवन में आ गए। परम मनोहर माता कौशल्या उनके मुख का चुम्बन करती हैं तथा उनकी आरती उतारती हैं। माता सुमित्रा तथा कैकेयी भी अनेक प्रकार से उन्हें प्यार करती और सुख का अनुभव करती हैं। मधु, मेवे, पकवान तथा मिठाइयां अपने हाथों उन्हें खिलाती हैं। फिर माता ने चारों भाइयों को थका हुआ समझकर शयन करा दिया। माता कुछ मधुर स्वर से गाती हुई अपनी सुध-बुध भूलकर चरण दबाने लगी। श्री राम को निंद्रा आ गई। उनकी दिन की थकावट दूर हो गई और विश्राम प्राप्त हुआ। प्रातः काल होने पर जब वे रोने लगे, तब दौड़कर माता ने गले से लगा लिया।